सभी लोगों को इस देश में, जिसे 5000 साल पहले इस देश में जब आर्य आया और आर्यों के आने के बाद इस देश में जो 26 जनवरी 1950 के पहले का जो नियम था, जो संविधान था, उस संविधान को समझना पड़ेगा। हम आज समझने के लिए आए हैं, यहाँ बैठे हैं, इस तपती धूप में बैठे हैं कि आज हमारे साथ में आज़ादी के 75 सालों के बावजूद हमारे साथ आज अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, किया जा रहा है और साजिश के तहत किया जा रहा है। और करने वाले जो 3-3.5% से बार बार कह रहे हैं आप, तो मैं बता दूं कि इस देश में, इस देश की आबादी का 3.5% केवल और केवल ब्राह्मण है। और इस ब्राह्मण के हाथ में जैसे ही सत्ता अंग्रेजों ने सौंप के गया, इसका लिखित दस्तावेज आज भी इंग्लैंड में रखा हुआ है और उसमें सत्ता का हस्तांतरण करने के बाद कुछ शर्तें उनके साथ में गुफ्तगू की गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब नेहरू जी ने लिखा, पढ़िएगा कि हम एक नसीहत नेहरू जी ने लिख करके दिया अपनी बेटी इंदिरा को कि हम इस देश में लंबे समय तक राज करने के लिए भेजे गए हैं। ऊपर वाले ने यहाँ भारत में भारत के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए यहाँ भेजा और इसलिए साथियों उसने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा कि इस देश में लंबे समय तक यदि शासन करना है तो हमें इस देश में हमारी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। यानी 3.5% कभी अलग मत होना। ये कहते हैं कि फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों ने की दी हुई ये राजनीतिक सत्ता को हासिल करने और उसको अपने हाथ में रखने के लिए इन्होंने ऐसा कायदा लाया। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति लाई, नहीं। फूट किसने डाला? यदि अंग्रेज फूट डाला तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने हमें शिक्षा की आज़ादी दी। 26 जनवरी 1950 के पहले जो संविधान इस देश में लागू किया गया था, उन लोगों के द्वारा यहाँ लागू किया गया था, उसमें शिक्षा किसको पाने का अधिकार था? ब्राह्मण को। ब्राह्मण शिक्षा दे सकता है, शिक्षा ले सकता है, हथियार रख सकता है, संपत्ति रख सकता है, चारों अधिकार उनके हाथ में थे। और वो गुरु बन सकता था और शिक्षक बन सकता था, मगर हमारे इस देश के मूल निवासी नहीं बन सकते थे। उनके कानून में लिखा क्षत्रिय शिक्षक नहीं बन सकते, उनके कानून में लिखा। क्षत्रिय इस देश में शिक्षक नहीं बन सकता, शिक्षा ले सकता है, संपत्ति रख सकता है, हथियार रख सकता है। ये 3 अधिकार उनको दिया। ये उनके संविधान ने उनको ये 3 अधिकार दिया और क्षत्रियों को इस देश में स्थापित किया। और इसके बाद आप देखेंगे कि वैश्य जो बनिया, उनको 2 अधिकार दिए। अधिकार के बंटवारे में वैश्य बनियों के हाथ में शिक्षा पाने का अधिकार और संपत्ति रखने के 2 अधिकार। ब्राह्मण को 4 अधिकार, क्षत्रिय को 3 अधिकार और वैश्य को 2 अधिकार। और हमें इस देश के जो मूल निवासी, जिन्हें शूद्र कहा, अछूत कहा, नीच कहा, पढ़ने के अधिकार से वंचित किया,
हथियार रखने के अधिकार से वंचित किया, सत्ता शासन से दूर रखा, उनकी परछाई से भी अपने को दूर रखा। इन्हें क्या अधिकार दिया? उनकी सत्ता में, उनके शासन में, उनके कानून और कायदे में इस बहुजन समाज को क्या दिया? ऊपर के 3 वर्ण के लोगों की सेवा करने का अधिकार, वो भी निस्वार्थ सेवा करने का। आप सेवा करोगे, आप मजदूर बनोगे, अधिकारी बनोगे लेकिन मजदूर रहोगे। आज हम मजदूर हैं और वो मालिक हैं और हमारे ऊपर उनका सत्ता है, शासन है, और इसलिए हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता है। और आज मैं बता दूं, ये क्रिश्चियन मोर्चा जो वामसेप ने गठन किया है, क्रिश्चियन मोर्चा की गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति यानी भारत को मुक्त करने की जरूरत है, इसलिए भारत मुक्ति का निर्माण करना पड़ा। इस संगठन को इस देश में हमें आज स्थापित करना पड़ा। क्यों पड़ा? भारत को मुक्ति की जरूरत है। और किससे मुक्ति की जरूरत है? इस देश के, इस बहुजन समाज के ऊपर शासन करने वाली जमात का, उसके अधिकार, उनके क्षेत्राधिकार को। तो अभी हमारे भाई कहते थे, हमारे